नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे पेंशन योजना। खासतौर पर अगर आप गवर्नमेंट सरकारी जॉब में हैं तो आपके रिटायर होने के बाद जो पेंशन की स्कीम होगी वो क्या होगी, क्या नई योजना है, क्या नया कानून है, इसके बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और खासतौर पर जो पेंशन से संबंधित लोग हैं उस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि मेरे पास एक दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है। देखते हैं इसमें क्या कहा गया दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा। जैसे इस केस की सुनवाई, जिस केस की मैं बात कर रहा हूँ, इस केस की सुनवाई जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस सलिंदर कौर की खंडपीठ ने सुनाया है। कैजुअल लीव के दौरान सड़क दुर्घटना में सीआरपीएफ का एक जवान होता है, यानी सब इंस्पेक्टर होता है, जिसकी डेथ हो जाती है, तो इसमें जो उन्नत पारिवारिक पेंशन होता है, ठीक है, जो अनुग्रह राशि होती है के लिए योग्य नहीं होगा, ऐसा दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था। अदालत ने माना कि सेवा नियमों के तहत अवकाश को ऑन ड्यूटी के रूप में वर्गीकृत करना पर्याप्त नहीं है, जब तक कि मृत्यु का आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के बीच कोई प्रत्यक्ष या कारणात्मक संबंध न हो। अदालत ने निर्णय दिया कि उन्नत पारिवारिक पेंशन योजना अनुग्रह राशि प्राप्त करने के लिए मृत्यु ऐसी परिस्थिति में होनी चाहिए जो आधिकारिक कर्तव्यों के प्रदर्शन से संबंधित हो। मतलब इसमें होता क्या है, 2014 का बात है, जिसमें एक सीआरपीएफ का जवान होता है जो एसआई रैंक का यानी सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी होता है। चूंकि उसकी जो पोस्टिंग होती है वो जम्मू एंड कश्मीर में होती है, लेकिन होता क्या है, पोस्टिंग के दौरान अचानक उसको पता चलता है कि उसके फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, इसलिए कैजुअल लीव लेकर वो घर चला आता है। अब होता क्या, जब वो कैजुअल जो सीआरपीएफ का जवान होता है कैजुअल लीव लेकर घर चला आता है, तो होता ये है कि उस लीव के दौरान कम से कम 14 दिन की उसको लीव मिलती है। उस लीव के दौरान वो अपने बच्चे, अपनी वाइफ के साथ में कहीं जा रहा होता है मोटरसाइकिल से, उसकी एक्सीडेंट हो जाता है। जब एक्सीडेंट हो जाता है तो होता ये है कि जो उसकी पत्नी होती है वो उसमें बड़ी सारी व्यवस्था, स्पेशल मतलब व्यवस्था की मांग करती है, सुविधा की मांग करती है, जिसमें आपका होता है उन पारिवारिक पेंशन, अनुग्रह राशि, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मांग की जाती है। लेकिन जो ट्रिब्यूनल कोर्ट होता है उसको खारिज कर देता है, तो जो महिला होती है वो दिल्ली हाई कोर्ट में जाती है, और दिल्ली हाई कोर्ट सभी दलीलों को सुनने के बाद में जो ट्रिब्यूनल का फैसला होता है उसको बरकरार रखती है। क्योंकि इसमें जो बटालियन की तरफ से, यानी जो डिपार्टमेंट की तरफ से जो मतलब उसमें स्टेटमेंट दिए जाते हैं, जो एविडेंस पेश किए जाते हैं, ये किए जाते हैं कि जिस समय मृतक सीआरपीएफ जवान की डेथ हुई थी उस समय वो जॉब पर, ड्यूटी पर नहीं थे, बल्कि वो कैजुअल लीव पर थे। अगर कोई व्यक्ति कैजुअल लीव पर है तो उसको हम ड्यूटी पर नहीं समझ सकते हैं। तो इसमें बड़ी सारी दलीलें दी जाती हैं, ठीक है। 2014 का मामला 9 नवंबर 2014 का है, इसमें बटालियन नंबर है 181, ठीक है। तो इसमें मतलब एक चीज़ है, जो इसमें पेंशन और बहुत सारी चीज़ों का जो बेनिफिट की बात की जाती है, जो मृतक के घर वाले होते हैं वो सारी चीज़ें, उनका जो अनुरोध होता है स्वीकार कर दिया जाता है, और तर्क दिया जाता है कि देखिए वो, ये बात तो सही है कि वो उसके दौरान नहीं थे। लेकिन जो पत्नी होती है क्या कहती है अपने स्टेटमेंट में, उनका जो दलीलें थी वो क्या था, एक बार इस पर थोड़ा पढ़ के आप लोग को सुनाऊंगा ताकि आप लोग समझ सकें। मृतक की पत्नी लीला यादव ने 20 अप्रैल 2011 के कार्यालय ज्ञापन का उल्लेख किया, जिसमें कुछ विशेष परिस्थितियों में होने वाले मौतों को 5 श्रेणी में वर्गीकृत किया, 5 श्रेणी में बांटा था। पहला, उन्होंने तर्क दिया कि एसआई, सहायक एसआई यादव का मामला श्रेणी सी यानी कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान दुर्घटना के कारण मृत्यु हुई, या श्रेणी डी आतंकवादियों या असामाजिक तत्वों द्वारा हिंसा के कारण मृत्यु हुई के अंतर्गत आता है। उन्होंने 11 सितंबर 1998 के एक अन्य कार्यालय ज्ञापन का हवाला भी दिया, पुराना कोई केस था उसका हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि उन सरकारी कर्मचारियों को अनुग्रह राशि जैसे विशेष सुविधाएं प्रदान करने की प्रावधान था जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है। उन्होंने यह भी तर्क दिया, चूंकि एसआई यादव श्रीनगर के जो एक आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र है जो में सेवा दे रहे थे, इसलिए उन्हें अनुग्रह राशि दी जानी चाहिए, ऐसा पत्नी की तरफ से बताया जाता है। लेकिन इसके अलावा बताया जाता है कि गठित की गई जांच, मतलब जब इतना आरोप लगाया जाता है पत्नी द्वारा, तो जो सीआरपीएफ होता है उसके तरफ से एक कमेटी गठित की जाती है, इन्वेस्टिगेशन करवाया जाता है,
और अंत में यही पाया जाता है कि जो हवलदार थे, सॉरी, जो सब इंस्पेक्टर, जो सीआरपीएफ का जवान था, वो ड्यूटी पर नहीं पाया गया, तो इसलिए उसको बहुत सारी सुविधाएं हैं उससे वंचित किया जाएगा, उनको सारी सुविधाएं नहीं दी जा सकती है। तो कहने का मतलब एक चीज़ तो ये समझ लीजिए कि जैसे जो कैजुअल लीव होता है, उसमें कैजुअल लीव में अगर कोई है उस समय उसकी दुर्घटना हो जाती तो उसको जॉब पर, ड्यूटी पर नहीं माना जाएगा। इसके बाद में कोर्ट ने कुछ खारिज कर दिया और कैजुअल लीव पर कर्मचारी स्वतः ही पेंशन संबंधी लाभों के कर्तव्य पर माना जाएगा। कोर्ट ने स्वीकार किया कि सेवा नियमों के अनुसार आकस्मिक अवकाश को सेवा में अंतराल नहीं माना जाता। हालांकि केवल इस आधार पर विशेष मुआवजे का अधिकार स्थापित नहीं होता। इसके बजाय कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मृत्यु ऐसी परिस्थिति में होनी चाहिए जो आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित हो। बिल्कुल, कहने का मतलब ये हो, या तो वो ड्यूटी पर हो या ड्यूटी के किसी काम से कहीं बाहर गया हो तो उसको माना जाए, मतलब संबंधित होना चाहिए कि वो ड्यूटी का निर्वहन कर रहा था। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कैसे कर रहा था ये तो परिस्थिति पर डिपेंड करता है, लेकिन ड्यूटी का निर्वहन करते हुए अगर किसी की डेथ होती है तो वहाँ पर उस चीज़ का वो लाभकारी होगा। क्योंकि एक जजमेंट है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम जुझारू सिंह, 2011 का जजमेंट है, ठीक है। तो इस न्यायालय ने कहा कि अवकाश के दौरान हुई चोट को सेवा से संबंधित नहीं माना जा सकता। अगर कोई छुट्टी पर है, उसका कुछ चोट लग जाती है। तो देखिए, पूरा जजमेंट को पढ़ने के बाद में इसमें साथ में एक और जजमेंट है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एक्स नायक सुरेंद्र पांडे, 2015 का जजमेंट है। अलग बताया गया था दुर्घटना, इसमें इस जजमेंट में बताया गया था कि जहां दुर्घटना आधिकारिक कर्तव्यों से जुड़ी थी क्योंकि वह सरकारी सेवा के लिए यात्रा के दौरान सरकारी सेवा के लिए यात्रा के दौरान हुई थी। इसके विपरीत कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उप निरीक्षक यादव की यात्रा पूरी तरह से निजी कारणों से हुई थी। सही बात, वो अपने पत्नी को और अपने बच्चे को लेकर जा रहे थे तो निजी कारण से हुई थी। लेकिन ये जो यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एक्स नायक सुरेंद्र पांडे, जो ये जजमेंट है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और पाया भी था कि उसमें होता क्या है, जो नायक सुरेंद्र पांडे होते हैं, उनकी जो डेथ होती है वो मतलब ड्यूटी के किसी काम को करने के लिए बाहर गए होते हैं और यात्रा के दौरान उनकी डेथ होती है। तो वहाँ पे जो उनको बेनिफिट मिलना है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, जो विशेष बेनिफिट होता है वो सारा मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, इन सभी चीज़ों को अगर हम बात करें, जानने के बाद, सीखने के बाद, इस पर विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है, यह कंक्लूजन निकलता है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी है, ठीक है, वो किसी मतलब ड्यूटी के दौरान या अपना जो उसकी सेवा दे रहा है उस सेवा के दौरान या किसी उसी सेवा को पूर्ण करने के लिए अगर कहीं बाहर यात्रा कर रहा है या बाहर कहीं गया हुआ है तो वहाँ पे वो सभी, अगर उसकी डेथ हो जाती तो सभी जो लाभ होते हैं जो मिलते हैं डेथ होने के बाद में, उस सभी लाभ का हकदार होगा। लेकिन अगर वो कैजुअल लीव पर है, अब कैजुअल लीव है, अब चूंकि इस केस में ऐसा ही कुछ हुआ था, जो सब इंस्पेक्टर यादव थे वो अपने वाइफ को और अपने बच्चे को लेकर मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, वहाँ पे उनकी एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है। तो एक बहुत मतलब डिफरेंट फैक्ट है कि यहाँ पे बिल्कुल कहीं भी बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कहीं भी ये नहीं कहा जा सकता है कि उनको लाभ मिलेगा। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिएगा और आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। मिलता हूँ एक नई वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।